जय माता दी दोस्तों, ये है हवन की सामग्री। आज की वीडियो में हम आपके साथ हवन बनाने की विधि शेयर करने वाले हैं कि कैसे हम अपने घर में हवन बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बेसिक चीज़ें ये देखिए, काले तिल और यहाँ पर ये सफ़ेद चावल हमने धोकर रखे हुए हैं। अभी हम आपको इसका मेजरमेंट भी बताएंगे, पहले आप बेसिक चीज़ें जान लें। ये है जौ और ये है गाय का शुद्ध घी और इसके साथ में हम लेंगे गुड़। तो ये सिर्फ 5 चीज़ों को मिलाकर भी आप अपने घर में हवन तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है। हम आपके 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए हवन सामग्री तैयार कराने वाले हैं। तो सभी चीज़ें हम लेकर रख ले रहे हैं। तो मैंने हल्दी ले ली है, आपने देखा लौंग इलायची, और ये है शहद, और ये रहा हमारा कपूर। और इसके बाद हम ले रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ये है गोला नारियल का सूखा वाला, यही हवन में यूज़ होता है। और इसके साथ हमने छुहारे, मखाने और बादाम, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसे अभी हम आगे कट करके डालेंगे। ये है हमारी हवन बनाने की सारी सामग्रियाँ। और हवन करने के लिए आपको लकड़ियाँ, यानी कि आम की लकड़ी बेसिक होती है, उसे आप ले लें। और यहाँ पे गाय के गोबर का उपला है, तो इसमें भी हवन किया जा सकता है। अब आइए फटाफट से इसे हम कैसे मिक्स करेंगे और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो हमने 1 कटोरी काला तिल लिया है। जैसे मेज़रमेंट बहुत आवश्यक है, तो उसका आधा, यानी काले तिल का आधा आपको चावल लेना है। तो आधी कटोरी हम यहाँ पर चावल ले रहे हैं। आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे आपने 100 ग्राम काले तिल लिए हैं तो 50 ग्राम हमको चावल लेना है, ठीक है। और फिर हम जौ लेंगे तो 25 ग्राम, यानी चावल का आधा जौ। तो हमने यहाँ पे आधी कटोरी चावल, तो उसका आधा कटोरी ये हम जौ ले रहे हैं। आप चाहें तो गेहूँ भी, तो गेहूँ और जौ बराबर ले लीजिए। और यहाँ पर ये है गुड़। तो कहते हैं कि जौ का आधा गुड़ होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं। और ये है गाय का शुद्ध घी। तो ये बेसिक 5 चीज़ें हैं। अब एक्स्ट्रा क्या मिलाना है वो हम देख लेते हैं। तो ये है हरी इलायची और यहाँ पर ये है लौंग। तो देखिए 4 से 5 आपको लौंग लेना है और 3 से 4 इलायची लेनी है। हरी इलायची बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। ये गुरु ग्रह, जो हल्दी है वो गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये जो शहद है, ये शहद हमारे 2 ग्रहों को बैलेंस करता है। जैसे हल्दी बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह को, और ये शहद सूर्य और मंगल को। और हमने जो लौंग लिया है वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। अब हमारे ये जो पंच मेवे हैं, ये पंच मेवे हम कट कर लेंगे। 5 मेवे हमारे घर में सुख समृद्धि लाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा दिलाते हैं। जैसे हम भोग में पंचमेवे लगाते हैं, उसी तरह से जब हम अग्नि के माध्यम से देवताओं को भोग चढ़ाते हैं तो उसमें भी पंचमेवे हम रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों हमने टुकड़े में जो नारियल है उसे कट करके रखा है, वही मिलाएंगे। हमने दिखाने के लिए आपको बड़ा नारियल दिखाया था कि यही सूखा वाला नारियल पड़ता है। और ये है कपूर। तो कपूर भी हम कट करके, यानी तोड़कर अभी डालने वाले हैं। और हम आपको दिखा दें, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि भीमसेनी कपूर या देसी कपूर। तो ये है देसी कपूर। इसकी थिकनेस आप देख सकते हो कि कितना थिक है और काफ़ी हैवी है। और बहुत थोड़े से में आपकी आरती बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। इससे यदि आप अपने घर में आरती करते हैं तो आपने देखा कि सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। और पूर्ण आहुति के लिए बतासे और सुपारी ही हमारे घर के लिए अच्छा होता है, जब हम खुद से हवन अपने घर में करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो नारियल होता है उसकी आहुति। तो देखिए, जब हम बड़ा ब्राह्मण भोज करते हैं 108 की संख्या में या 50, तो वो है। और ये है हवन की सामग्री जो मार्केट में मिलती है। तो आप में से बहुत सारी बहनें पूछ रही थी क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो किसी बड़े ब्रांड का होगा जो उसमें शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, वही आपको लेना होता है। वरना आप इस तरह से बेसिक चीज़ें ले लें। और ये है अष्टगंध तिलक। तो देखिए, जो चंदन की लकड़ी, अगर तगर, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, ये सारे पाउडर इसमें मिक्स हैं। तो आप इसको मिक्स करके भी उन सभी चीज़ों की कमियों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा। और ये गाय के गोबर के उपले आप ले लीजिए। ये घर पे हर दिन आप करिए, इससे आपके घर में वातावरण शुद्ध होता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें मिलती है। दोस्तों, जो लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियों के बारे में कुछ विशेष जानकारी हम आपको दे दें। जैसे अलग अलग ग्रहों को बैलेंस करने के लिए अलग अलग देव वृक्षों की लकड़ियों की बात कही गई। वैसे ये तो आम की लकड़ी है, लेकिन इनमें भी जो ये छाल लगा है, इसके छिलके, छाल आप समझते होंगे, तो इनके छिलके को आपको बहुत ध्यान से चेक कर लेना है, क्योंकि छिलकों के बीच में कीड़े छुपे होते हैं।
और जब हम हवन करते हैं तो वो फिर हम पाप के भागीदार हो जाते हैं। इसलिए इन लकड़ियों को पहले से लाकर धूप में 4 से 5 दिनों तक सुखा लीजिए। तो जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें पटक कर आप साफ कर लीजिए, झाड़ लीजिए, वरना आपका हवन अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमको मिलानी है। तो मिलाने के लिए आपको पता ही है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमें मिक्स करनी होती है। जैसे कि हम अपने भोजन को तैयार करते हैं मेजरमेंट के हिसाब से और बहुत ही प्यार से मिलाकर हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसी तरह से अग्नि को भी जब हम ये अग्नि के माध्यम से देवताओं का भोजन तैयार करते हैं तो उसमें भी हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। तो आइए पहले हम ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। जैसे हमारा हवन कुंड होता है उसी प्रकार से हमारी हवन की सामग्रियां भी होती हैं। यदि बड़ा हवन कुंड है तो बड़े बड़े टुकड़ों में हम रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा हवन कुंड है तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके आपको ड्राई फ्रूट्स इसमें डालने होते हैं। तो ये हमने कट कर लिया है। इलायची को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, छिलके आप इसमें रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लौंग आपको फूल वाली ही लेनी है, ऐसे खंडित लौंग जो होती है वो नहीं लेना होता। जब भी हम देवी देवताओं के चाहे हवन में, चाहे आप कलश में डाल रहे हो या फिर हम माँ दुर्गा को प्रतिदिन हवन ये जो लौंग है समर्पित कर रहे हैं तो फूल वाली लौंग ही चाहिए। अब ये जो हमारे ग्रहों को बैलेंस करने वाली चीज़ें वो भी हम डाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बड़ा चम्मच है हल्दी पाउडर, और यहाँ पर आधा चम्मच, अगर आप टीस्पून से मानेंगे तो ½ टीस्पून जैसा हमने ये अष्टगंध तिलक लिया है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप परेशान ना हो, जो भी बेसिक चीज़ें हैं आप इसे ले लीजिए। और यहाँ पे ये हमारा शुद्ध गुड़ है, हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप शक्कर भी डाल सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा कपूर है इसे भी हम तोड़कर मिला लेंगे। दोस्तों इन सब चीज़ों से खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो आपका जब हवन तैयार होता है ना तो आपका पूरा रूम महकने लगता है। खुशबूदार आपका ये हवन सामग्री बनके तैयार होती है और देवी देवताओं के पूजा में खुशबू का बहुत बड़ा महत्व है। माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। दोस्तों आप चाहें तो इसमें कमल गट्टे भी डाल सकते हैं, मार्केट से आप कमल गट्टे लेकर आएँ और उसे डाल सकते हैं। और शहद की हम बात कर लें तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून शहद मिलाया है। और शहद मिलाने से हमारे सूर्य और मंगल ग्रह बैलेंस होते हैं, तो इसको आप हवन में डाल सकते हो। दोस्तों हम लोग हमेशा गायत्री मंदिर से के संपर्क में रहते हैं, इसलिए गायत्री मंदिर में हवन सामग्री रेडीमेड मिलती भी है। तो यदि आपके घर के आसपास कहीं हो तो आप वहाँ से रेडीमेड बना बनाया ले भी सकते हो। वहाँ भी ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और हम वहीं से जानकारी प्राप्त की हैं। और हम लोग इस तरह से बचपन से ही हमारे घर में ऐसे ही हवन बनाकर हमारी दादी लोग रखती थी और पूरे सालों साल इसका इस्तेमाल करती थी। तो आप भी अपने घर में हवन बनाएं और पूरे साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। बस आपको इनमें चींटियों का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें गुड़ मिला है, इसमें शहद मिला है, तो चींटियां आकर्षित होती हैं मीठे से। तो चींटियां न लग जाएं, इसलिए एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इसे रख लें। और जब भी आपको मौका लगे सुबह या शाम कभी भी अघियारी के रूप में, हवन के रूप में, 9 ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए आप इस तरह से हवन कर सकते हैं। और हवन करने से हमारे वातावरण की शुद्धि, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो ये देखिए हवन की सामग्री बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स करनी है। अब हम आपको हवन करने का थोड़ा सा, जैसे अपने हाथों में हवन जब हम लेते हैं तो मृगी मुद्रा हमें बनानी होती है। मृगी मुद्रा से आप हवन करते हैं तो आपके लिए शुभ होता है। तो आपको अपनी छोटी उंगली जो कनिष्ठा और अनामिका उंगली को हटाते हुए हवन की सामग्री को बीच में लेना है। अभी हम आपको दिखा भी दे रहे हैं कि कैसे हमें लेना है। लकड़ियाँ आप रख लीजिए और ये देखिए इस तरह से ये अनामिका और छोटी उंगली को हमने साइड में किया है। स्वागतो भवा, थोड़ा जल घुमाइए, जल आपके पास है ड्यूटी में। ओम पाद्यवाक्यम समर्पयामि, एक ऐसे थोड़ा जल डाल के इसे सामने लगा दें। ओम गंधद्वारा ऐसे सामने लगा, गंधद्वारा निराजसाम नित्युजाम करे सर्वोताम तामिहो पवित्रं चंद्रं समर्पयामि। श्री अग्निदेवताभ्यो नमः। फूल ले लीजिए तो। ओम आप हाथ लगा दीजिए। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा इदं वामाय नमः। ओम भुवा स्वाहा इदं सूर्याय नमः। बस
सामने आप थोड़ा पीछे हो जाए